आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी स्टेनो के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने नंबर पे आपको स्किल टेस्ट के लिए यानी कि स्टेनो के लिए कितने नंबर पे आप सबको बुलाया जाएगा। उसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि आपके पूरे एग्जाम में कौन सा शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड था, कौन सा शिफ्ट सबसे ज्यादा इजी था और किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे इन सभी टॉपिक के विषय में बात करने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज अटेम्प्ट की। आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है उसमें बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा है, उसके बाद हमको कट ऑफ का सटीक अंदाजा लग जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। अगर हम इंग्लिश के सेक्शन में अगर हम देखें तो बच्चों का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है, किसी बच्चे का 70 के आसपास रहा है, किसी बच्चे का 80 रहा है, किसी बच्चे का 90 अटेम्प्ट रहा है, किसी बच्चे का 95 रहा है। तो अगर हम एक एवरेज की बात करते हैं तो सभी बच्चों का जो लगभग अटेम्प्ट रहा है इंग्लिश के सेक्शन में वो आपका 85 से लेके 88 के आसपास रहा है। ये अटेम्प्ट है, अभी इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं और इसमें से बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे भी हैं जो 88 से अधिक भी किए हैं अटेम्प्ट, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 85 से भी कम किए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। वहीं जीके जीएस के सेक्शन में अगर हम बात करें तो जीके जीएस का जो आपका सेक्शन था ये काफी ज्यादा हार्ड था, इसलिए इसमें बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है ज्यादा। अगर हम देखें बच्चों का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 22 से 25 क्वेश्चन के आसपास रहा है। अब कुछ बच्चे इससे ज्यादा भी किए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे कम भी किए होंगे, लेकिन मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। वहीं रीजनिंग के सेक्शन में अगर हम देखें तो रीजनिंग के सेक्शन में बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है, बच्चों के अच्छे स्कोर भी बन रहे हैं। अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग के सेक्शन में जो एवरेज अटेम्प्ट बन रहा है वो 42 से 45 के आसपास बन रहा है। वहीं ओवरऑल यदि हम देखें तो ओवरऑल जो अटेम्प्ट बन रहा है वो 149 से लेकर के 158 के आसपास बन रहा है। मैं फिर से आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 158 से भी अधिक किए होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 149 से भी कम किए होंगे। लेकिन यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट की बात है तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरऑल जो अटेम्प्ट बन रहा है वो 149 से लेकर के 198 बन रहा है। ये एवरेज अटेम्प्ट है। बहुत ज्यादा बच्चे होंगे जो जिनका स्कोर इससे कम भी होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे में होंगे जो इससे ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे, उनका स्कोर इससे ज्यादा भी बनेगा। ये एवरेज अटेम्प्ट है, ये स्कोर नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें आपका कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट आपका इजी था, उसके विषय में अगर बात करें तो सबसे पहले इजी शिफ्ट की हम बात करते हैं। इजी शिफ्ट जो आपका था वो 12 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट अभी तक सबसे ज्यादा इजी माना गया है। उसके साथ साथ जो 12 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट है वो है उसके बाद, और उसके बाद 13 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा इजी है। वहीं हार्ड की बात करते हैं जो अभी तक सबसे ज्यादा हार्ड माना गया है वो आपका 12 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट है, उसके बाद 13 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद आपका 13 अक्टूबर का आपका थर्ड शिफ्ट ही माना गया है सबसे ज्यादा हार्ड। अगर मैं देखूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता है कि वो जिस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं उन्हीं का सबसे ज्यादा हार्ड आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों से बात की गई है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल को एनालिसिस किया गया है, उसके बाद मैं ये बता रहा हूं कि आपका सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट कौन सा है और सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सा है। अगर हम देखिए सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट जो आपका है वो 12 का फर्स्ट शिफ्ट है और जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपका 12 का थर्ड शिफ्ट है। और 12 को जो थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं इनको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन की बात मैं आगे वीडियो में आप सबसे करूंगा। अब हम पिछले कुछ वर्षों के कट ऑफ को देख लेते हैं कि कितने पदों पे वैकेंसी आई थी और उसमें आपका कट ऑफ कितना गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 की कट ऑफ के विषय में। 2020 में जो ग्रुप सी है उसके लिए 85 पद आए थे और 85 पदों के लिए जो टोटल बच्चों को बुलाया गया था स्टेनो टेस्ट के लिए, उनकी संख्या 3608 थी। वहीं जो आपका कट ऑफ गया था एससी का 132 गया था, एसटी का 117, ओबीसी का 142, ईडब्ल्यूएस का 138, यूआर का 146 गया था। वहीं अगर हम बात करें 2020 में ही जो आपका ग्रुप डी था उसमें जो पदों की संख्या आई थी वो आपका था 757 और इसमें जो टोटल बच्चों को कॉल किया गया था स्टेनो के लिए स्किल टेस्ट के लिए उनकी संख्या थी 13,445। और ग्रुप डी का जो कट ऑफ था वो एससी का 103, एसटी का 84, ओबीसी का 126, ईडब्ल्यूएस का 83, यूआर का 131 आपका कट ऑफ गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं 2022 के विषय में, 2022 में ग्रुप सी के लिए जो टोटल पदों की संख्या आई थी ये आपकी 389 थी और इसमें जो स्किल टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाया गया था उनकी संख्या
3608 थी। वहीं एससी का जो कट ऑफ है ये 132 गया था और एससी का कट ऑफ 132, एसटी का कट ऑफ 117, ओबीसी का कट ऑफ 142, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 138 और यूआर का कट ऑफ 146 गया था। उसके बाद ग्रुप डी की यदि हम बात करें, ग्रेड डी की, तो उसमें जो टोटल पद थे उनकी संख्या 3571 थी और इतने पदों के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए उनकी संख्या 13,445 थी। इसमें जो आपका एससी का कट ऑफ है वो आपका 103 गया था, एसटी का कट ऑफ 84, ओबीसी का कट ऑफ 126, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 83, यूआर का कट ऑफ 131 गया था। ये आपका पूरा कट ऑफ है। आप देख सकते हैं कि कितने पोस्ट थे, उसके लिए कितने बच्चों को बुलाया गया था और उसका कट ऑफ कितना गया था। अब हम बात करते हैं 2023 में जो आपकी वैकेंसी आई है इसमें आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। दोनों की मैं बात करूंगा, ग्रेड सी की मैं बात करूंगा और ग्रेड डी की बात करूंगा। दोनों में आपका कट ऑफ कितना जा सकता है 2023 की इस वैकेंसी में। अगर हम देखें ग्रेड डी की जो टोटल पद है इस बार ये आपके 93 हैं और ग्रेड सी के जो टोटल पद है वो आपके 93 हैं और ग्रेड डी के जो टोटल पद है 1114 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले ग्रेड सी का कट ऑफ देखते हैं कि आपका कितना जा सकता है। ग्रेड सी का जो कट ऑफ होता है थोड़ा सा हाई ही रहता है हर बार और ग्रेड डी का जो कट ऑफ रहता है थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि ग्रेड सी में जो पदों की संख्या होती है बहुत ज्यादा कम होती है और अच्छी वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पी की आपकी वैकेंसी होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कट ऑफ आपका हाई जाता है। लेकिन ग्रेड डी वाला जो कट ऑफ होता है उसमें थोड़ा सा आपका कट ऑफ कम ही देखने के लिए मिलता है। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, सबसे पहले ग्रेड सी की बात करते हैं। यदि आप यूआर है और आपका स्कोर 138 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ है। आप अपने स्किल टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। यदि आप ओबीसी है और आपका स्कोर 133 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप एससी है और आपका स्कोर 122 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी है और आपका स्कोर 108 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 128 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप ओएच हैं और आपका स्कोर 98 के आसपास है तो आप सेफ रहने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपका कट ऑफ है, इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम ही पूरे चांस है आपका कट ऑफ रहेगा। और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपको बिना देरी किए हुए अपने स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है। वहीं ग्रेड डी की बात करते हैं। ग्रेड डी का जो कट ऑफ है यूआर के लिए 120 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप पूरी तरह से सेफ है। ओबीसी के लिए यदि आपका स्कोर 114 के आसपास है तो आप सेफ है। एससी के लिए यदि आपका स्कोर 190 के आसपास है तो आप सेफ है। एसटी के लिए यदि आपका स्कोर 75 के आसपास है तो आप सेफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए यदि आपका स्कोर 72 के आसपास है तो आप सेफ है। ओएच के लिए यदि आपका स्कोर 55 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है, स्कोर इतने के आसपास है तो आप बिल्कुल अपने स्टेनो की तैयारी कर सकते हैं। मैं यहां तक कहूंगा कि अगर आपका स्कोर जो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है इससे यदि आपका स्कोर 5 नंबर कम है तब भी आप अपने स्टेनो की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन बचा है और किसी को नहीं पता होता है कि किस शिफ्ट में किसको कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा दिया जाए। हो सकता है मान के चलिए आपका स्कोर 135 के आसपास बन रहा है और आप स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में आपका 5 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर बढ़ जाता है और आपका स्कोर 140 प्लस चला जाता है, तो ऐसे में आपको पछताना पड़ सकता है। यदि आपका स्कोर थोड़ा सा कम है, 5-7 नंबर कम है, तब भी आप सभी लोग अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी नॉर्मलाइजेशन बचा है और नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फायदा मिल जाए ये किसी को नहीं पता होता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।